हेलो एंड वेलकम टू सुविद्या लर्निंग पॉइंट। सुविद्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमीश पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 27 जून से 30 जून तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स वीडियो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जुलाई, 30 जून, 2 जुलाई और 28 जून। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 जुलाई। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय डाक विभाग की बात करें तो भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना हुई थी वो 1854 में हुई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और इसका जो मुख्यालय है वो है डाक भवन, संसद मार्ग, दिल्ली में, और इसके जो महानिदेशक हैं वो अरुंधति घोष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार निम्न में से किसे सौंपा गया है? ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, भगत सिंह किशोरी, लालजी टंडन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी, और इसकी जो राजधानी है वो भोपाल है, और इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। इसके जो वर्तमान राज्यपाल थे वो लालजी टंडन थे, उनका इलाज चल रहा है, इसी कारण से मध्य प्रदेश के राज्यपाल को जो अतिरिक्त प्रभार है वो आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, माइकल मार्टिन, गाय राइडर, अजीम स्टेनर, आंद्रे अजोले। तो इसका जो सही आंसर है वो है माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। आयरलैंड की जो राजधानी है वो डबलिन है, और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं माइकल डी हिंगिस, और आयरलैंड की मुद्रा यूरो है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, भारत सरकार द्वारा हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं 27 जून, 28 जून, 29 जून और 30 जून। तो इसका जो सही आंसर है वो है 30 जून। भारत सरकार द्वारा हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। यह प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी जो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस थे उनका जन्म 29 जून को हुआ था। सांख्यिकी दिवस 2020 की जो विषय है वो है उत्तम स्वास्थ्य, खुशहाली और लैंगिक समानता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद सिंह, स्नेहलता श्रीवास्तव और थावरचंद गहलोत। तो इसका जो सही आंसर है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया है। नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि किसान कल्याण मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा कब तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है? ऑप्शंस हैं 28 जून से 12 जुलाई तक, 29 जून से 10 जुलाई तक, 30 जून से 12 जुलाई तक, 28 जून से 10 जुलाई तक। इसका सही आंसर है 28 जून से 12 जुलाई तक।
संस्कृति मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है। इसके तहत कम से कम 5 पेड़ लगाने के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना में शामिल हुआ उन्नत श्रेणी का टारपीडो डिकोय सिस्टम का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं हनुमान, मारीच, व्यास और नाग। तो इसका जो सही आंसर है वो है मारीच। हाल ही में नौसेना में शामिल हुआ है मारीच। यह उन्नत श्रेणी का टॉर्पीडो डिकोय सिस्टम है। इसे डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आईसीआईसीआई। फ़ोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। फ़ोन पे की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2015 में हुई थी और इसके जो सीईओ हैं वो समीर निगम है और इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल। संयुक्त राष्ट्र ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है। केरल के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हैं के शैलजा। कौन है? तो के शैलजा हैं स्वास्थ्य मंत्री केरल के। उन्हें यह सम्मान कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा कितने चीनी मोबाइल ऐप पर बैन लगाया गया है? ऑप्शन है 52, 57, 59 और 61। तो इसका जो सही आंसर है वो है 59। भारत सरकार द्वारा 59 यानी 59 चीनी मोबाइल ऐप पर बैन लगाया गया है। यह बैन राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र लगाया गया है। इन चीनी मोबाइल ऐप पर ये आरोप था कि ये यहाँ के लोगों का डेटा चोरी करके बाहर भेजती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ है। वह पेशे से क्या थी? ऑप्शन है लेखक, अभिनेत्री, निर्देशक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है लेखक। गीता नागभूषण का निधन हुआ है, वह पेशे से एक लेखक थी। अगला क्वेश्चन है, मलावी के नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसने जीत हासिल की है? ऑप्शन है लाजर चकवेरा, हेराल्ड बी, सम्राट नारूहितो और विन मिंत। तो इसका जो सही आंसर है वो है लाजर चकवेरा। लाजर चकवेरा ने मलावी के नए राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल की है। ये मलावी कांग्रेस पार्टी यानी एमसीपी के प्रमुख हैं। मलावी की बात करें तो मलावी की राजधानी लिलोंगवे है और मलावी की मुद्रा मलावी क्वाचा है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉलर मारियो गोमेज ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के लिए खेलते थे? ऑप्शंस हैं जर्मनी, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और रूस। तो इसका जो सही आंसर है वो है जर्मनी। फुटबॉलर मारियो गोमेज ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। वह जर्मनी के लिए खेलते थे। उन्होंने जर्मनी के लिए 78 मैचों में कुल 31 गोल किए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात
और मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है। इस परियोजना के लिए सरकार कुल 16.65 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा भूटान में कितने मेगावाट की पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? ऑप्शंस हैं 400 मेगावाट, 500 मेगावाट, 600 मेगावाट और 700 मेगावाट। तो इसका जो सही आंसर है वो है 600 मेगावाट। भारत द्वारा भूटान में 600 मेगावाट की पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर और भूटान की तरफ से विदेश मंत्री टांडी दोरजी उपस्थित हुए। भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है और भूटान के प्रधानमंत्री लोतेप त्शेरिंग हैं और भूटान की जो मुद्रा है वो भूटानी नगुल्तम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है अक्टूबर 2020, नवंबर 2020, दिसंबर 2020 और जनवरी 2020। तो इसका जो सही आंसर है वो है नवंबर 2020। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों ये था 27 जून से 30 जून तक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।